हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल यूपीएससी एट द रेट एनसीईआरटी। जैसा कि मैं विजन टेस्ट सीरीज़ डिस्कस कर रहा हूँ फॉर द यूपीएससी पीटी 2023 के लिए, जिसमें मैं टेस्ट 11 डिस्कस कर रहा हूँ जो कि पॉलिटी पे है। उसमें मैंने 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। आज मैं 26 टू 50 डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। Consider the following statements about the National Commission for सफाई कर्मचारीज NCSK। ओके, तो पहला है इट इज ए स्टेटरी बॉडी। नो। दूसरा, इट वाज एस्टैब्लिश अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्रिवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। नो, इसके तहत नहीं है। ये है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज एक्ट 1993 के तहत है। तो दूसरा गलत है। पहला पहले ये स्टेटरी बॉडी था लेकिन बाद में हटा दिया गया। अब ये नॉन स्टेटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट में आता है, सॉरी एम्पावरमेंट में आता है। तो दूसरा भी गलत। तीसरा देखते हैं। It is the nodal agency for the implementation of the central sector self-employment scheme for rehabilitation of manual scavengers। No, ये इसके लिए नहीं है। ये नोडल एजेंसी है NSK यानी कि नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए। ओके, तो तीसरा भी गलत हुआ। इसलिए पूछा है कौन कौन गलत है, तो एक दो और तीन, तीनों गलत हैं। ओके, 1 2 3 एंड गलत है तीनों। तो फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 27 नंबर पे। 27 क्या कहता है? विद रेफरेंस टू गुड गवर्नेंस इंडेक्स कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है इट इज लॉन्च बाय द नीति आयोग। नहीं। दूसरा, इट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑन बाय एनुअल बेसिस। यस, बाय एनुअल पे होता है। तीसरा है इट इवेलुएट्स द परफॉर्मेंस ऑफ 20 सेक्टर्स। नो, 10 सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, और ये DARPG के द्वारा होता है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ओके, उसके अंतर्गत आता है। तो इसका होगा ओनली 2 इज राइट, ए ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं 28 नंबर पे। 28 क्या है? कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सॉवरेन इम्यूनिटी इन इंडिया। तो पहला है द डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी इन इंडिया इज एब्सोल्यूट। नो, नॉट एब्सोल्यूट, रिस्ट्रिक्शन है। तो पहला गलत। दूसरा है इट इज एट टू साइन द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द ज्यूरिसडिक्शंस इम्यूनिटीज ऑफ द स्टेट एंड देयर प्रॉपर्टी। नो, इंडिया ज्वाइन किया है 2004 में। तो दूसरा भी गलत है। तीसरा तीसरा देखो, फॉरेन कंपनीज डू नॉट हैव इम्यूनिटी इन इंडिया फ्रॉम जुडिशियल प्रोसीडिंग इन केस इन्वॉल्विंग देयर कमर्शियल एक्टिविटीज। यस, तो ये सही। थर्ड, 1 2 इज रॉन्ग, देन बी इज करेक्ट, ओनली 3। बी इज करेक्ट, ओनली 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 29 की तरफ। 29 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द क्राइटेरिया फॉर एलोकेटिंग ए महारत्ना स्टेटस टू ए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो पहला है शुड हैव ये मिनी रत्ना स्टेटस। नो, इसे नौ रत्ना होना चाहिए। ओके, तो पहला गलत। दूसरा, शुड हैव एन एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट बिफोर अ टैक्स ऑफ मोर देन RS 15,000 करोड़ ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स। नो, 5,000 करोड़ रुपीज होनी चाहिए लास्ट 3 ईयर से। तो दूसरा भी गलत। तीसरा देखते हैं, शुड बी द लिस्टेड ऑन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज विद द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक शेयर होल्डिंग अंडर द सेबी रेगुलेशन। यस, ये होगा। और इसके साथ साथ प्रॉफिट के अलावा नेट टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपीज़ का होना चाहिए जो कि लास्ट 3 ईयर से होना चाहिए। एंड नेट वर्थ की 15,000 करोड़ रुपीज़।
लास्ट 3 years। तो ये सब भी है इसमें, तो बी इज द करेक्ट, ओनली थ्री इज द राइट, बी। ओके, देख लो, बी इज करेक्ट, ओनली 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 30 नंबर पे। 30 क्या कहता है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ के बारे में पूछ रहा है। तो पहला है, इट इज ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 2001 इन संघाई, यस। दूसरा है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स इज ए परमानेंट ऑर्गन ऑफ एससीओ, यस। तीसरा, तुर्कमेनिस्तान इज ए मेंबर ऑफ एससीओ, नो, तुर्कमेनिस्तान नहीं है। ठीक है, बाकी 4 कंट्री ऑफ सेंट्रल एशिया के हैं। ठीक है, तो तुर्कमेनिस्तान याद रखना नहीं है। फोर्थ है, एससीओ हैज ऑब्जर्वर स्टेटस एट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यस। ओके, तो 1, 2 एंड 4 इज राइट, यानी कि सी ऑप्शन सही है। और जानते हैं कुछ इसके बारे में, इसके मेंबर हैं 9, जो कि ईरान अभी नया मेंबर है। रशिया, चाइना, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान 2017 में ज्वाइन किए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट मूव करते हैं 31 की तरफ। 31 क्या है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, IPEF। ओके, तो पहला है, इंडिया इज ए मेंबर ऑफ IPEF, यस, इंडिया मेंबर है। दूसरा सॉरी, IPEF कंट्रीज टुगेदर अकाउंट फॉर मोर देन द 70% ऑफ द वर्ल्ड GDP, नो, वर्ल्ड 40% GDP है। ओके, तो दूसरा गलत। तीसरा है, ये ग्रेडेड मार्केट एक्सेस एंड लोअरिंग ऑफ टैरिफ्स आर इट्स स्टेटेड गोल, नो, नॉट नेगोशिएटेड। ट्रैफिक पे नेगोशिएशन नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना है, ट्रैफिक पे नेगोशिएशन नहीं है। तो तीसरा भी गलत है, तो ओनली 1 इज राइट। इसमें 14 कंट्रीज मेंबर हैं, ये ध्यान में रखना है। फिर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी या कमीशन आर रिलेटेड टू द पुलिस रिफॉर्म्स। तो पहला है रेवेरो कमेटी, यस। मालिमत, यस। तीसरा पुंछी कमीशन है, नो, पुंछी कमीशन सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे है, तो तीसरा नहीं होगा। चौथा है पद्मनाभय कमेटी, यस, ये भी है। तो 1, 2 एंड 4 इज करेक्ट, डी ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं 33 की तरफ। सॉरी, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVMs इन इंडिया। तो पहला है, बैलेट पेपर्स एंड EVM मस्ट कैरी द पिक्चर ऑफ द कैंडिडेट विद हिज और हर नेम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड पार्टी सिंबल। भाई नेम और पार्टी सिंबल हो सकता है, लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहाँ हो सकता है, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है, एब्सोल्यूट रॉन्ग। दूसरा, शॉर्टेज ऑफ रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन रूरल एरियाज इन इज ये मेजर ऑब्स्टेकल टू द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ EVMs, नो भाई, इसे इलेक्ट्रिसिटी जरूरत नहीं है, चार्जिंग होता है। ठीक है, तो दूसरा भी गलत। तीसरा है, EVMs वर यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द जनरल इलेक्शन इन 2004, नो, ये केरला असेंबली में हुआ था, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में 1982 में। तो तीसरा भी गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा डी, नोन। कोई भी सही है नहीं है, नोन। ओके, फिर चलते 34 की तरफ। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD is an intergovernmental organization dealing with trade, investment and development issues. In this context, which of the following reports are published by UNCTAD? तो पहला है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, यस। दूसरा है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, यस। तीसरा है ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, नो, ये WEF का है, तो इसका 1, 2 इज राइट।
जो अंकटाड है ये अदर रिपोर्ट भी निकालता है, जैसे लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट निकालता है और डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट भी निकालता है, तो ये भी ध्यान में रखना है। ओके, और जो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है वो WEF निकालते हैं, तो मैंने बताया, तो वी इज द करेक्ट 1 and 2। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 34 की तरफ, 35 की तरफ। 35 है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू शबीरा कमवदा बशादी। तो इसका पहला, इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, नो ये कर्नाटका में। दूसरा, इट इज़ ये जैन टेम्पल विच इज़ मेड ऑफ 1000 पिलर्स, यस। तीसरा है, इट चीफ्स डाइटी इज जैन तीर्थंकरा लॉर्ड महावीरा, नो चंद प्रभा हैं, तो ये ध्यान में रखना है फैक्ट, तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 36 की तरफ। Which of the following statement is correct regarding the Central Information Commission CIC? Okay, तो पहला है, इट इज ए स्टेटरी बॉडी कंस्टिट्यूटेड अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, नो भाई, RTI एक्ट 2005 के तहत इस्टेब्लिश किया गया है, स्टेटरी बॉडी है, तो पहला गलत। दूसरा, ये पर्सन कनेक्टेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी कैन बी अपॉइंटेड एज ए इंफॉर्मेशन कमिश्नर बट कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, नो भाई हो सकता है, तो दूसरा भी गलत है, बी भी गलत है। सी, इट फॉल्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल एंड द ट्रेनिंग, यस इसमें आता ही। डी है, द सैलरी ऑफ, डी देखो, डी है, द सैलरी ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज इक्विवेलेंट टू द सैलरी पेड टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नो अलग होते हैं। ओके, तो और जो सैलरी होती है वो बेसिकली डिसाइड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ये 65 ईयर्स तक जो है वो जॉब में रह सकते हैं, इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, न तो चीफ का ना तो कमिश्नर का। ओके, एंड इनकी जो इनको अपॉइंट करता वो है प्रेसिडेंट, रिकमेंडेशन पीएम के रिकमेंडेशन पे, पीएम एक कमेटी होगी, उसके हेड होंगे पीएम और उसके मेंबर होंगे लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ द लोकसभा, एंड ये मिनिस्टर होगा जो कि प्रधानमंत्री चुनेंगे। तो ये सब इसके बारे में फैक्ट था। नेक्स्ट मूव करते हैं 37 क्या है, विद रेफरेंस टू द ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ODR इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है, समाधान portal was launched to address dispute due to delayed payments in MSMEs, yes समाधान पोर्टल इसीलिए। दूसरा, छत्तीसगढ़ became the first state to conduct the virtual लोक अदालत for the conciliation services, yes okay। and थर्ड है, RBI recognizes the ODR system for resolving customer dispute and grievances pertaining to digital payments, yes। तो इसमें तीनों सही है, 1 2 and 3 इज डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 38 कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स पोर्टल सर्विसेज एंड पर्पज पूछा है। ई निर्वाण क्या है, टू इंश्योर फास्टर एंड इजियर रेजोल्यूशन टू टैक्स रिलेटेड कंप्लेंट्स, यस। प्रगति क्या है, एन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म्स थ्रू विच द प्राइम मिनिस्टर ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स, यस। एंड 3 है, CP ग्राम्स, तो ये सिंगल पोर्टल कनेक्टिंग ऑल मिनिस्ट्रीज फॉर 24/7 ग्रीवेंसेस रेड्रेसल, ओके देख लो ग्रीवेंसेस रेड्रेसल। तो इसके लिए इसमें तीनों सही है, 1 2 and 3, अब बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 39 विद रेफरेंस टू द डिलिमिटेशन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है, द डिलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड वर्क इन द कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कोलैबोरेशन में तो काम करता है बट इसे जो है अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, तो पहला गलत। दूसरा,
orders of the delimitation commission in India have the force of law and cannot be called question before any court of law. Yes. ओके, क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, सॉरी। तीसरा है डिलिमिटेशन कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर एवरी डिकेटल सेंसस। नो, इसका फिक्स नहीं है। अभी तक 4 बार हो चुके हैं, जो कि पहला था 1952, उसके बाद ना 1963, उसके बाद था 1973, उसके बाद 2002। ओके, अब होने वाला है 2026 में, तो ये ध्यान में रखना। तो इसका बी, सी ऑप्शन सही है, ओनली बी। नेक्स्ट मूव करते हैं 40 की तरफ। 40 क्या कहता है? विद रेफरेंस टू द गवर्नेंस नॉलेज सेंटर जी के सी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है इट इज ए रिपोजिटरी ऑफ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू डे चैलेंजेस टू एसिड सिविल सर्वेंट्स। यस। दूसरा है इट इज इनिशिएटेड ऑफ द नीति आयोग इन कोलाबोरेशन विद द IIT दिल्ली। नो, ये DARPG का है। ओके, 2005 में। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 41। 41 क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन SPSC ऑफ ए स्टेट। तो पहला है इट्स चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट्स। यस। दूसरा है the recommendation made by it are only advisory in nature and not binding on the state government. Yes. तीसरा है the chairman of SPSC is not eligible for any other appointment under the government of India or the state. नो भाई, वो UPSC में जा सकता है क्योंकि 62 ईयर्स तक जॉब करना होगा स्टेट में। ओके, तो तीसरा गलत है, बी। इसका बी सही है, देख लो, ओनली बी सही, 1 और 2। नेक्स्ट मूव करते हैं 42 नंबर पे। 42 क्या कहता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो पहला है ही कैन be removed from office only through a resolution passed by the parliament. Yes, same like the judge of the Supreme Court and High Courts. ठीक है। तो दूसरा है he appoints the chief electoral office of a state from among the senior civil servants proposal by the concerned state governments. Yes. Okay. And तीसरा है the Constitution of India has the debarred him from any further appointments by the governments. नहीं भाई, हो सकता है। ठीक है, तो तीसरा गलत है, 1 और 2 इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं, देख लो, सी ऑप्शन 1 और 2 इज करेक्ट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 43। विद रेफरेंस टू द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो पहला है इट इज ये वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द CAG। नो, ये कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, उसके द्वारा किया जाता है। तो पहला गलत है। दूसरा इट एम्स टू एस्टैब्लिश एन एफिशिएंट फंड फ्लो सिस्टम एज वेल एज द पेमेंट्स कम अकाउंटिंग नेटवर्क। यस, ये है। ओके, एंड थर्ड है इट इज इंटीग्रेटेड विद द कोर बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। यस, तो इसमें 2 और 3 इज राइट, यानी कि सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 44 की तरफ। 44 है विद रेफरेंस टू द कॉर्पोरेट डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है ओनली प्रॉफिट मेकिंग डोमेस्टिक कंपनीज कैन कंट्रीब्यूट टू पॉलिटिकल पार्टीज इन फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट डोनेशन। भाई प्रॉफिट मेकिंग के साथ अगर लॉस मेकिंग कंपनी है तो वो भी कर सकती है, तो पहला गलत। दूसरा है कॉरपोरेशन आर
free to donate any amount of money and are not liable to declare the recipient of their donation. Yes, सही है. तो B is correct only 2. देखो B is correct only 2. नेक्स्ट मूव करते हैं 45. सॉरी 97th Constitution Amendment Act 2011 provided constitutional status to cooperative societies. In this context, which of the following provisions of the Indian Constitution were amended by the 97th Constitution Amendment Act? तो पहला है फंडामेंटल राइट्स. यस, ओके, उसमें आर्टिकल 19(1)(c) के तहत होता है. तो दूसरा DPSP, उसमें 43 आर्टिकल 43B में आता है. ओके, एंड शेड्यूल 9 में भी आता है, 9B में, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जैसे इंटाइटल किया गया है. और आर्टिकल 243 ZS टू 243 ZT के अंतर्गत रखा गया है. तो इसमें 1 and 2 इज करेक्ट. ए ऑप्शन सही है. ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं 46. गवर्नर इज empowered टू ऑथराइज द यूज ऑफ एनी लैंग्वेज फॉर द ऑफिशियल पर्पसेज ऑफ द स्टेट. नो, गवर्नर नहीं है, स्टेट लेजिस्लेटिव है, तो ये ध्यान रखना है. पहला गलत. दूसरा, ये स्टेट कैन अडॉप्ट मोर देन 3 लैंग्वेज एंड ऑफिशियल लैंग्वेज. भाई स्टेट लेजिस्लेटिव जो तय करेगा मोर देन 1, तो ये भी गलत है. तीसरा है, इन चूजिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज ए स्टेट इज not bound to choose the language enumerated in 8th schedule of the constitution. yes, ठीक है. तो कुछ मेघालय, जैसे कुछ राज्य मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, वो अडॉप्ट करते हैं इंग्लिश को. ठीक है, तो इसीलिए बाउंड नहीं. तो इसका सी सही होगा, ओनली 3. नेक्स्ट मूव करते हैं 47. Consider the following statements regarding the State Information Commission. Okay, तो पहला है, it can so moto order inquiry into any matter. yes, so moto order कर सकते हैं. और दूसरा है, the salary allowances and other service condition of the State Chief Information Commission and the State Information Commissioner are determined by the central government. yes, ठीक है. एंड थर्ड है, द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ओनली बाय द प्रेसिडेंट. नो, गवर्नर के द्वारा. तो तीसरा गलत होगा. 1 and 2 देख लो, 1 and 2 इज करेक्ट. 1-2 इज करेक्ट. नेक्स्ट मूव करते हैं 48. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन SHRC. तो पहला है, इट्स चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर बट रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट. यस. दूसरा है, ये पर्सन अपॉइंटेड एज ए चेयरपर्सन और द मेंबर्स इज एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट बट इनएलिजिबल फॉर द एनी अदर एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. यस, तो ये भी सही है, दोनों सही है. 1-2 बोथ आर करेक्ट. देख लो, सी ऑप्शन सही है. नेक्स्ट मूव करते हैं 49 नंबर पे. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963. ओके, पहला है, इट इनेबल्ड द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इंडेफिनिटली. यस, ओके. दूसरा है, इट प्रोवाइड द सेटिंग अप of a committee of parliament to review the progress on the use of English for the official purposes of the union. no, हिंदी को रखा गया है रिव्यू प्रोग्रेस में पार्लियामेंट में. तो दूसरा गलत है. तीसरा है, इट मेड द यूज ऑफ द इंग्लिश कंपल्सरी इन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. यस, तो 1 and 3 इज राइट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं. लास्ट क्वेश्चन है आज का. द स्नेक आइलैंड वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज. इट इज लोकेटेड इन. तो ये ब्लैक सी में, जो कि रसिया यूक्रेन वार चल रहा था, अभी चल रहा है.
तो उसी में है ये, जो कि यूक्रेन का पार्ट था, यूक्रेन ने कब्जा कर लिया इस पर। तो इसको सरपेंट आइलैंड भी बोलते हैं स्नेक को, तो ये फैक्ट याद रखना है। ओके, देन थैंक यू, फिर नेक्स्ट मिलते हैं 51 to 75। ओके, थैंक यू।